एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7 के संस्कृत विषय के पाठ 9 का अभ्यास कार्य। अपनी पिछली वीडियो में हमने इस पाठ का अध्ययन कर लिया है, इसके अर्थ को अच्छे से समझ लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है पहले देख लीजिए, क्योंकि जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे तो अभ्यास कार्य आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। प्रश्नों को आपको रटना नहीं पड़ेगा, इजीली आप इसे लर्न कर पाएंगे। और कई सारे छात्र पूछते हैं कि पाठ का शब्दार्थ बता दीजिए। तो ये देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक में जब आपका पाठ खत्म होता है वहाँ पर नीचे शब्दार्थ दिए गए होते हैं, और ये जो कठिन शब्द हैं पाठ के उनके शब्दार्थ हैं। बाकी अगर आपको एक एक शब्दों का अर्थ समझना है तो आप वीडियो को देख लीजिए, जहाँ पर मैंने चैप्टर को पढ़ाया है तो वहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ आपको अच्छे से बता दिया है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं अभ्यास कार्य। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है उच्चारण कुरुत, यानी कि उच्चारण करें। यहाँ पर हमें कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिनका कि हमें उच्चारण अभ्यास करना है, जैसे कि अग्रिम दिने, षड्वादने, अष्टवर्ष देशीया, अनुगृह्णातु भवद सदृशा नाम, गृह संचालनाय व्यवस्थायी, महार्घता काले, अदेवस्याः करतलवादन सहितम। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तराणि लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। पहला है गिरिजायाः गृह सेविकायाः नाम किमासीत्। गिरजा की गृह सेविका यानी कि नौकरानी का क्या नाम था। तो हमने पाठ में पढ़ा था गिरजा की गृह सेविका यानी कि नौकरानी का क्या नाम था, उसका नाम था दर्शना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दर्शना। फिर है दर्शनायाः पुत्री कतिवर्षीया आसीत्। दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी। तो दर्शना की पुत्री थी 8 वर्ष की, यहाँ पर हम लिखेंगे अष्टवर्षीया। अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः। आज की शिक्षा हमारा किस प्रकार का अधिकार है। यहाँ पर हो जाएगा मौलिकः अधिकारः। फिर है दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति। दर्शना की पुत्री कैसे नाचती है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा करतल वादन सहितम, ताली बजाते हुए। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अष्टवर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री किम समर्था आसीत्। 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री क्या करने में समर्थ थी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अष्टवर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री गृहस्य संपूर्ण कार्यं कर्तुं समर्था आसीत्। 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री घर का पूरा काम करने में समर्थ थी। अगला है दर्शना कति गृहाणां कार्यं करोति स्म। दर्शना कितने घरों में काम करती थी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दर्शना 5 गृहाणां कार्यं करोति स्म। दर्शना 5-6 घरों का काम करती थी। अगला प्रश्न है मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किम कथयति। मालिनी अपनी पड़ोसन से क्या कहती है। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति गिरिजे मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः काचिद् अन्यां कामपि महिला कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय कथयति। मालिनी अपनी पड़ोसन गिरजा से कहती है कि मेरा बेटा मामा के घर गया है, कोई दूसरी काम वाली औरत काम के लिए जानती हो तो भेजो। अगला प्रश्न है अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किम किम निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। आज छात्र विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा
अद्यत्वे छात्राः विद्यालये शिक्षा गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्नभोजनं छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। आज छात्र विद्यालय में शिक्षा, वर्दी, पुस्तकें, बैग, जूते, दोपहर का भोजन, वजीफा यानी कि छात्रवृत्ति आदि चीजें निःशुल्क प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें कि कुछ पदों को रेखांकित किया गया है जिसके आधार पर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। पहला है मालिनी द्वारम उद्घाटयति। मालिनी द्वार खोलती है। प्रश्न बनेगा कौन द्वार खोलती है? कौन को संस्कृत में कहेंगे का। तो यहाँ पर हो जाएगा का द्वारम उद्घाटयति। अगला है शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः। शिक्षा सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। प्रश्न बनेगा कि शिक्षा किसका मौलिक अधिकार है? किसका को हम संस्कृत में कहेंगे केषां। तो यहाँ पर हो जाएगा शिक्षा केषां मौलिकः अधिकारः। फिर है दर्शना आश्चर्येण मालिनीं पश्यति। दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है। यहाँ पर रेखांकित किया गया है मालिनीं इस पद को। तो यहाँ पर इसको हम हटाएंगे। प्रश्न क्या बनेगा कि दर्शना आश्चर्य से किसको देखती है? यहाँ पर हो जाएगा काम। दर्शना आश्चर्येण काम पश्यति। फिर है दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म। दर्शना उसकी पुत्री के साथ मिलकर परिवार का भरण पोषण करती थी। तो यहाँ पर रेखांकित किया गया है परिवारस्य इस पद को। प्रश्न बनेगा दर्शना और उसकी पुत्री के साथ मिलकर किसका भरण पोषण करती थी? तो यहाँ पर किसका को संस्कृत में हम क्या कहेंगे कस्य। तो यहाँ हो जाएगा दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म। अगला प्रश्न है संधि विच्छेदम पूरयत। संधि विच्छेद को पूरा करें। तो यहाँ पर हमें कुछ पद दिए गए हैं जिनका कि संधि विच्छेद यहाँ पर दिया गया है लेकिन ये अपूर्ण है, हमें इन्हें पूरा करना है। तो यहाँ पर पहला पद है ग्रामम प्रति। ग्रामम धन प्रति। कार्यार्थम तो यहाँ पर हो जाएगा कार्य धन अर्थम। फिर है करिष्यति एषा। तो यहाँ पर पहला पद दिया गया है करिष्यति। धन यहाँ पर हो जाएगा एषा। फिर है स्वदर पूर्ति ही। तो यहाँ पर हो जाएगा स्व धन उदर पूर्ति ही। अप्येवम यहाँ पर है अपि धन एवं। अगला प्रश्न है समानार्थक पदानि मेलयत। समानार्थक पदों को मिलाइए। यहाँ पर हमें कुछ पद दिए गए हैं, इसके सामने भी हमें कुछ पद दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है समान अर्थ वाले पदों को मिलाना है। जैसे कि पहला यहाँ पर है आश्चर्येण यानी कि आश्चर्य से। तो इसको हम और क्या कह सकते हैं? यहाँ पर हो जाएगा विस्मयेन। दोनों का ही अर्थ होता है आश्चर्य से। इन दोनों को मिला देंगे। अगला है उल्लासेन यानी कि उल्लास से या खुशी से। तो इसका समान अर्थ वाला शब्द हो जाएगा प्रसन्नतया। फिर है परिवारस्य यानी कि परिवार का। इसका समान अर्थ वाला शब्द हो जाएगा कुटुम्बस्य। फिर है अध्ययनस्य यानी कि पढ़ने का। तो ये हो जाएगा पठनयस्य। फिर है कालः यानी कि समय। तो यहाँ पर है समयः। इन दोनों को हम इस प्रकार से मिला देंगे। अगला प्रश्न है विलोम पदानि मेलयत। विलोम पदों को मिलाइए। तो ये जो प्रश्न है ये इस पेज पर पूरा नहीं दिया हुआ है। इसे मिलाने में परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने इस प्रश्न को एक कॉपी में लिख लिया है। तो चलिए आप वहाँ पर देख लीजिए इसे।
यहाँ पर हमें कुछ पद दिए गए हैं, इनके विलोम पद इनके सामने दिए गए हैं, इनका हमें मेल कराना है। पहला है क्रेतुम यानी कि खरीदना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? बेचना। बेचना को संस्कृत में क्या कहते हैं? विक्रेतुम। इन दोनों को हम इस प्रकार से मिला देंगे। फिर स्वः यानी कि आने वाला कल, इसका विलोम पद होगा ह्यः यानी कि बीता हुआ कल। फिर ग्रामम यानी कि गांव, इसका विलोम पद हो जाएगा नगरम यानी कि शहर। फिर समीपस्थम यानी कि पास का, तो इसका विलोम पद हो जाएगा दूरस्थम यानी कि दूर का। फिर पृक्षति यानी कि पूछता है, तो इसका हो जाएगा कथयति यानी कि कहता है। अगला प्रश्न है विशेषण पदैः सह विशेष्य पदानि योजयत। विशेषण पदों के साथ विशेष पद को जोड़िए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? विशेषण पदों को उनके विशेष पदों के साथ में मिलान करना है। जैसे कि पहला यहाँ पर है सर्वेसाम, तो यहाँ पर हो जाएगा बालका नाम, सर्वेसाम बालका नाम। फिर मौलिकः, तो इसके साथ में हो जाएगा अधिकारः यानी कि मौलिक अधिकार, इन्हें मिला देंगे। फिर एषा, तो इसके साथ में हो जाएगा अल्प वयस्कः, इन दोनों को मिला देंगे। फिर सर्वकार्यम, तो इसके साथ में हो जाएगा विद्यालयम यानी कि सरकारी विद्यालय। समीपस्य, तो इसके साथ में हो जाएगा विद्यालय यानी कि समीप के विद्यालय में या पास के विद्यालय में। फिर सर्वासाम, तो यहाँ पर हो जाएगा बालिका नाम। निःशुल्कम, इसके साथ में हो जाएगा गणवेशम यानी कि निःशुल्क यूनिफॉर्म या वर्दी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।